हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था सेल बायोलॉजी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 16 सेल बायोलॉजी, जो कि आता है हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब गेट बीटी बोलते हैं उसको। ओके, उसमें से हमने देखा था सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16, उसका पार्ट फर्स्ट। तो आज हम देखेंगे पार्ट सेकेंड ऑफ दिस टॉपिक, मतलब इस टॉपिक में इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2024 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ म्यूटेंट जी अल्फा प्रोटीन विथ इंक्रीज जीटीपेज एक्टिविटी वुड शो डिक्रीज सिग्नलिंग। ओके, मतलब जो म्यूटेंट जी अल्फा प्रोटीन होते हैं, अगर वो इंक्रीज करते हैं जीटीपेज को, उसके एक्शन को, तो वो क्या करते हैं, सिग्नलिंग को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जी प्रोटीन्स इज इनकरेक्ट। ओके, मतलब जी प्रोटीन के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट है, स्टेटमेंट है जो कि गलत है, वो बताना है हमें। और क्या है, ऑल जी प्रोटीन्स आर ट्राइमेरिक। दोस्तों, ये पॉइंट गलत है, बिकॉज जो सब जी प्रोटीन्स रहते हैं वो ट्राइमेरिक नहीं रहते। ओके, और करेक्ट पॉइंट कौन कौन से है जी प्रोटीन्स के बारे में। जीडीपी इज बाउंड टू जी प्रोटीन इन द रेस्टिंग स्टेज, ये करेक्ट है। जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट कैनॉट रिसेंबल विथ बीटा गैमा डायमर, ये भी सही है। एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन में रिजल्ट इन एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ द टारगेट एंजाइम्स, ये भी सही है। ओके, बट गलत पॉइंट कौन सा है, स्टेटमेंट्स कौन सा है, ऑल जी प्रोटीन्स आर ट्राइमेरिक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरा टॉक्सिन्स इंक्रीज कैंप लेवल्स बाय। कोलेरा टॉक्सिन्स क्या रहते हैं, कैंप के लेवल को इंक्रीज करते हैं, कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो मॉडिफाई करते हैं जीएस प्रोटीन को। ओके, कोलेरा टॉक्सिन इंक्रीजेस कैंप लेवल्स बाय मॉडिफाइंग जीएस प्रोटीन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ग्रुप फर्स्ट विथ ग्रुप सेकेंड, मतलब उन्होंने कुछ रिसेप्टर दिए हैं और उनकी मैकेनिज्म पूछे और उनकी साइट ऑफ एक्शन पूछी है। सबसे पहले लिखते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, उसकी एक्शन क्या होती है, जो कि होती है हमारे इंसुलिन पर होती है। ओके, टायरोसिन, रिसेप्शन ऑफ इंसुलिन सिग्नल, ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर टायरोसिन काइनेज। नेक्स्ट, साइक्लिक जेएमपी, सीजेएमपी बोलते हैं उसको, उसका आंसर है रिसेप्टर गोनिलिल साइक्लेज। ओके, ऑप्शन क्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, जीटीपेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, गैप बोलते हैं उसको, उसका क्या है, इन एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन्स, ये जीटीपीस क्या करते हैं, जी प्रोटीन को इनएक्टिवेशन करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर का है थायराइड हार्मोन। ओके, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या है दोस्तों, थाईलैंड पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे। ओके, थाईलैंड एक कंट्री है, उस पर क्या है, न्यूक्लियर के अटैक हुआ है, सो न्यूक्लियर से याद रखना कभी भी, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन करेक्टनेस, मतलब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, सेल्स यूज कैल्शियम एंड नॉट सोडियम फॉर सेल टू सेल सिग्नलिंग, ये सही है। सेल टू सेल सिग्नलिंग में क्या है, सेल्स क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम यूज करते हैं, बट सोडियम यूज़ नहीं करते, मतलब ये सही पॉइंट है। उसका रीज़न क्या है, इन द साइटोसोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, एक गलत है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन कम होने के वजह से वो नहीं यूज़ करते, एक गलत पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैच द प्रोटीन्स। ओके, एक क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं हमें, कौन कौन से करेक्ट है, पी और आर करेक्ट है, कौन क्या है वो स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट पी, वायरसेस कैन प्ले अ रोल इन कॉजिंग ह्यूमन कैंसर, ये सही है, मतलब जो वायरस रहते हैं वो ह्यूमन कैंसर में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, अल्टरेशन इन यम आरएनए एक्सप्रेशन लेवल्स कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ये भी सही है, बट गलत पॉइंट कौन सा है, इनकरेक्ट। अ ट्यूमर सप्रेसर जीन कैन बी टर्न ऑफ विदाउट एनी चेंज इन इट्स डीएनए सीक्वेंस, एक गलत है, वो चेंज करती है उसकी डीएनए सीक्वेंस को, तभी सप्रेस होती है। ओके, सो कैंसर के बारे में करेक्ट पॉइंट कौन सा है, वायरसेस कैन प्ले अ रोल इन कॉजिंग ह्यूमन कैंसर, और
अल्टरेशन इन mRNA एक्सप्रेशन लेवल्स कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जीन दिए हैं और उनकी साइड दिए, देखिए मैच द प्रोटीन्स इन ग्रुप फर्स्ट विथ सेल्यूलर प्रोसेसिंग इन ग्रुप सेकेंड। मतलब प्रोटीन्स दिए हैं और उनकी क्या बोलते हैं उसको, सेल्यूलर प्रोसेस क्या है, वो कहाँ पर एक्ट होते हैं वो बताना है हमें। P53 जीन, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या दोस्तों, प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, वहाँ पर कौन सा प्रोटीन यूज होता है, P53। ओके, लाइसोजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, पॉलीसैकेराइड्स का। लाइसोजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट, ट्यूबिलिन्स क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करते हैं कौन, ट्यूबिलिन्स। नेक्स्ट, हिस्टोन्स जो कि हमारे डीएनए में रहता है। ओके, डीएनए की पैकेजिंग के लिए यूजफुल होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर से देखिए, P53 एपोप्टोसिस, लाइसोजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ट्यूबिलिन्स क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एंड हिस्टोन्स डीएनए पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टिपिकल एपोप्रोटिक सेल। ओके, मतलब एपोप्रोटिक सेल के बारे में गलत पॉइंट बताना है हमें, जो कि है सबसे पहले सही पॉइंट देखते हैं कौन कौन से है एपोप्टोटिक सेल के बारे में। फॉस्फेटिडिलसेरिन इज प्रेजेंटेड ऑन द आउटर सेल सरफेस, एक सही है। साइटोक्रोम सी इज रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ए भी सही है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल डज नॉट चेंज, ये गलत है, वो चेंज होती है मेम्ब्रेन। और लास्ट पॉइंट, एनेक्सिन 5 बाइंड्स टू द सेल सरफेस, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन सी है जो कि निगेटिव दिया है उन्होंने, डज नॉट मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट है। ओके, सो हमारा ऑप्शन भी यही है। नेक्स्ट, एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज बाय प्रोग्राम सेल डेथ, ये मैंने आपको पीछे पीछे बताया था 2015 के क्वेश्चन में। P53 जीन यूज होता है, मतलब प्रोटीन यूज होता है कौन सा एपोप्टोसिस में, P53। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कैस्पासेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस से फिर से एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें क्या है, कैस्पाजेसिस, ये जो एंजाइम्स होते हैं, कैस्पाजेसिस। ओके, फिर से देखिए, कैस्पासेसिस आर इन्वॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, the process by which intracellular macromolecules are supplied by lysosomal degradation during nutrient starvation is autophagy। ओके, मतलब स्टारवेशन की कंडीशन में क्या है दोस्तों, जो इंट्रा सेल्यूलर माइक्रो होते हैं वो सप्लाई होते हैं लाइसोसोम का डिग्रेडेशन के टाइम पर। ओके, ड्यूरिंग न्यूट्रिएंट स्टारवेशन, उसको क्या, उस स्टेजेस को क्या बोलते हैं, ऑटोफेजी। पिनोसाइटिस मतलब दोस्तों सेल ईटिंग, सेल को ईट करते हैं, मतलब एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, और फैगोसाइटोसिस वही सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, और ऑटोफेजी मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स का यूज होता है। और एम्स टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ अ केमिकल। एम्स टेस्ट किसके लिए यूज होती है गाइस, कार्सिनोजेनिसिटी चेक करने के लिए केमिकल की। ओके, याद रखिए, एम्स टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ अ केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzymes involved in ubiquitination of a cell cycle proteins are। कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं उबिक्यूटिनेशन में सेल साइकिल के, जो कि होते हैं हमारे E1, E2 एंड E3। ये जो तीन एंजाइम्स है, E1, E2, E3, ये तीनों भी हमारे यूज होते हैं उबिक्यूटिनेशन में। नेक्स्ट, 2022 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैफिकिंग इन यूकैरियोटिक सेल इज आर करेक्ट। Which of the following statements regarding trafficking in eukaryotic cell is correct? So correct statements क्या है, Dynein binds ATP and is involved in movement of organelles along microtubules, or dynamine binds GTP. Okay, dynamine binds GTP and is involved in vesicle budding। याद रखिए सही पॉइंट बताने हैं हमें यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। डायनेनिन बाइंड्स एटीपी और डायनामिन बाइंड्स जीटीपी, ये दो पॉइंट्स याद रखिए, आपको ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से देखिए गाइस,
मतलब उन्होंने सेल के ऑर्गेनल्स दिए हैं और उनकी एक्शन बतानी है हमें। लाइसोसोम क्या है? इन्वॉल्वमेंट इन सेल मोटिलिटी। लाइसोसोम को कहाँ पर यूज होता है? इन्वॉल्वमेंट इन सेल मोटिलिटी। और पेरोक्सिसोम, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू शुगर। फैटी एसिड के बारे में याद रखिए, पेरोक्सिसोम। ग्लायोक्सिसोम, डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ग्लायोक्सिसोम का यूज़ कहाँ पर होता है? डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। और साइटोस्केलेटन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। साइटोस्केलेटन क्या करता है दोस्तों? डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल कंपाउंड्स का। फिर से देखिए, लाइसोसोम, इन्वॉल्वमेंट इन सेल मोटिलिटी। पेरोक्सिसोम, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू शुगर। ग्लायोक्सिसोम, डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। और साइटोस्केलेटन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, सी वैल्यू पैराडॉक्स रेफर्स टू। मतलब सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या कर रेफर्स करती है? ये रेफर करती है द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो जीनोम की साइज होती है और जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है कहाँ पर? ऑर्गेनिज्म में। उसकी कोरिलेशन को ये क्या करती है? रेफर्स करती है। कौन? सी वैल्यू। सी वैल्यू पैराडॉक्स रेफर्स टू द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछे थे दोस्तों। को ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ अ प्रोटीन इज ऑब्जर्व इन ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पर पाया जाता है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन प्रोटीन्स का? जो कि पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर से देखिए, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स इज ऑब्जर्व इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, under which of the following conditions a mammalian somatic cell fails to undergo mitosis during cell cycle? Incomplete DNA replication और irreparable DNA डैमेज। ये दोनों कंडीशंस में क्या होता है? सोमेटिक सेल्स फेल्स होती है माइटोसिस करने के लिए। ओके, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन इनकम्प्लीट हो और डीएनए डैमेज हो तो सेल साइकिल में माइटोसिस नहीं होता है मैमलियन के सेल का। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 16 सेल बायोलॉजी गेट बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। ओके, उसमें से हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे 2000 2000 से 2024 तक। तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।